नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया हुआ है कि बर्ड्स को ट्रेनिंग आप कैसे दे सकते हैं। मैंने ट्रेनिंग के ऊपर पहले भी अपने 2 पार्ट्स बनाए हैं। ये उसी का एक आप कह सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप है कि आप यदि आपका बर्ड्स गुस्सैल स्वभाव का है, काटना शुरू कर देता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, ईजिली एडजस्ट नहीं करता, या बर्ड्स के गुस्से को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये वीडियो का मेरा मेन टॉपिक यही है कि पक्षी के गुस्से को कैसे कंट्रोल आप कर सकते हैं, उसको ट्रेन कैसे कर सकते हैं। बर्ड्स स्वभाव से कभी भी गुस्सैल स्वभाव के नहीं होते। बर्ड्स की हैंडलिंग के दौरान ऐसा कुछ होता है कि आपका बर्ड्स जो है गुस्सैल स्वभाव का होता है। या तो उनको कोई बात ऐसी पिंच कर जाती है जब हम उसको हैंडल करते हैं, उसको हैंड फीड कराते हैं, या कई बार ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बर्ड्स का जो एक्सपीरियंस होता है काफ़ी बैड होता है, वो इतना डर जाता है और उसी डर की वजह से अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आपका बर्ड जो आप अटैक करना शुरू कर देता है या काटना शुरू कर देता है। जो छोटे बच्चे होते हैं पैराकिट्स के तोते के, जिनको आप हैंड फीड कराते हैं, वो कभी भी नहीं काटते हैं। जो बच्चे हैंड फीड पे नहीं रहते, अपने आप उनको पेरेंट्स पालते हैं, उनके अंदर जो है मनुष्यों का जो डर है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जब भी हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा हमसे डरते हैं, उसी अपने बचाव की मुद्रा में हम पर जो अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो हैंड रेयरिंग बर्ड्स होते हैं उनका इंटरेक्शन हमसे ज़्यादा होता है, वो बचपन से उनका डर खुल जाता है, इस वजह से उनमें जो काटने की हैबिट है वो बिल्कुल भी नहीं होती, ना ही उनको हमसे जो है डर लगता है। हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से कि प्रॉपर सोशलाइज ना होने की वजह से, यानी ह्यूमंस का और बर्ड्स का इंटरेक्शन प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से जो है बर्ड्स के बिहेवियर में इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बर्ड्स में जो है ईर्ष्या या जलन बहुत ज़्यादा होती है। यदि आपका कोई बर्ड्स आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और आप किसी दूसरे पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं बर्ड्स के सामने, तो बर्ड्स को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि इसका मेरे से इतना बॉन्डिंग लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है, किसी दूसरे से कैसे बात कर रहा। तो बर्ड्स में जलन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी परिस्थिति में भी आपका बर्ड्स जो है अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आपके ऊपर अटैक कर सकता है, या धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके स्वभाव में जो है चेंजेस आना शुरू होगा, यानी उसके मन में एक जलन पैदा होनी शुरू हो जाती है कि इसका मेरे अलावा किसी से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसकी दोस्ती केवल हमेशा मेरे साथ होनी चाहिए। इसलिए बर्ड्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप कोई बड़ी एज का बर्ड्स आप अपने घर के लेकर के आते हैं, तो आप लाने के बाद आप देखेंगे कि उसका जो पहला ओनर था, हो सकता है उसने उस बर्ड्स को बिल्कुल नेगलेक्ट किया, उसकी बिल्कुल भी केयर ना की हो, और वहाँ पर जो उसके मन में गुस्सा पनप चुका होता है पहले, जब आप उस बर्ड्स को लेकर के आते हो, तो वो गुस्सा आप पर जाहिर करता है इस प्रकार जो है, क्योंकि उसके मन में जो है इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, मतलब डेवलप हो जाती है, वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो गुस्सा करना शुरू कर देता है और आप ही लगेगा कि आपका बर्ड जो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, काटना शुरू कर दिया, जबकि जो सारा गुस्सा था वो अपने पिछले जो ओनर्स था उसका गुस्सा वो आप पर निकालना शुरू कर देता है। इसलिए ऐसे केसेस में आपको हैंडलिंग बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। ऐसे केसेस में आपको हैंडलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बर्ड्स के साथ मैक्सिमम सोशल इंटरेक्शन कीजिए, मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड कीजिए, अपने हाथों से उसको खाना खिलाइए, उसके केज की सफाई अपने आप खुद से कीजिए। जितना टाइम आप बर्ड्स के साथ स्पेंड करेंगे, आपका बॉन्डिंग लेवल बर्ड के साथ मजबूत होगा। तो धीरे धीरे देखिए, इन चीज़ों में टाइम लगता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने स्विच ऑन किया एकदम से बर्ड्स का बिहेवियर चेंज हो गया। इन प्रोसेस में हमेशा टाइम लगता है, बर्ड्स को एडजस्ट होने में भी, उसका विश्वास जीतने में भी आपको टाइम लगेगा। बर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं। बर्ड्स को अपनी टेरिटरी में यदि कोई भी एंटर करता है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। यदि आप गलती से बर्ड्स के केज के अंदर चले गए तो बर्ड्स के अंदर गुस्सा आ जाता है, वो अपने केजेस में किसी को एंटर करते हुए अच्छा उसको महसूस नहीं होता है, इसलिए वो अपने उस बचाव के कारण आप पे अटैक कर देता है। इसलिए बर्ड्स के केजेस में कभी भी एवरी के अंदर जाए तो हमेशा नॉक करके जाए, बर्ड्स को आवाज़ दे करके जाए, और कोशिश करें जब तक आपकी और बर्ड्स की बॉन्डिंग अच्छे से ना हो जाए तो हमेशा सावधान होकर के जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपका बर्ड्स आपके ऊपर भी अटैक कर सकता है। यदि आपका बर्ड्स लगातार स्ट्रेस कंडीशन में चले जा रहा है, किसी भी कारणवश से स्ट्रेस होता है, छोटे केज की वजह से भी हो सकता है, या आप कहीं से उसको खरीद के लाए हो, जो पहला ओनर था उसका अटैचमेंट उससे ज़्यादा था, आप उसको अपने घर लेकर के आए तो आपका बर्ड स्ट्रेस में चल गया। ऐसी परिस्थिति में भी जब आप बर्ड से ज़्यादा मिलने की कोशिश करेंगे तो आपका बर्ड्स उस स्ट्रेस वाली परिस्थिति में भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपको काट सकता है, या उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिल सकता है। अब आता है कि बर्ड्स की इस गुस्सैल स्वभाव को रोके कैसे, यानी ये जो हैबिट्स है, क्योंकि ऐसे बर्ड्स के साथ आप घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि वो हमेशा आप पर अटैक करता रहे, या जो भी उसके केज के पास जा रहा है उस पर हमेशा अटैक करने की कोशिश करे। तो इसलिए सबसे पहले बर्ड्स के साथ
फ्रेंडली होने की कोशिश करें, उसके केज के सामने उसको टच ना करें, उसका मैक्सिमम टाइम उसको वॉच करें, उसके पास जाकर के खड़े हो जाए और अपना बॉन्डिंग लेवल बर्ड्स के साथ मजबूत करने की कोशिश करें। 1 घंटा 2 घंटा आप उसके केज के सामने रहिए, अपने हाथों से उसको खाना खिलाइए, अपने हाथों से उसके केज की क्लीनिंग कीजिए। तो धीरे धीरे जब बर्ड्स का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, उसे लगेगा कि जो मेरा ऑनर है ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो धीरे धीरे आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और ये जो गुस्सैल स्वभाव की प्रवृत्ति है बर्ड्स की ऑटोमेटिक आपकी कम होती चली जाएगी और आपसे उसकी फ्रेंडशिप होती चली जाएगी। कई बार जो है बर्ड्स केज के अंदर भी जो है इनसिक्योर फील करते हैं, तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए बर्ड्स को हमेशा नेचुरल क्लाइमेट पे ले जाने, नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी ओपन स्पेस में आप लेकर के जाइए। आप किसी पार्क में ले जा सकते हो, तो वहाँ पर देखेंगे कि बर्ड्स जो अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील महसूस करते हैं, कि छोटे केज के अंदर वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। इसलिए नेचुरल क्लाइमेट यदि आप उसको प्रोवाइड कराते हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बर्ड्स को अच्छा लगे, तो आपका बर्ड्स उसमें बेटर फील करेगा और ये कम गुस्सा करेगा। ये कह सकते हो कि वो आपसे फ्रेंडशिप करने की ज़्यादा कोशिश करेगा एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। बर्ड्स जब भी कभी गुस्से में आपके किसी पार्ट को पकड़ लेता है, गुस्से में चोट से आपके हाथ को पकड़ लेता है, तो कभी भी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा खींचेंगे बर्ड्स उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और आप उसके सामने सरेंडर कर देंगे, तो आप देखेंगे कि बर्ड्स आपका धीरे धीरे उसको अपने आप से छोड़ देगा। तो इसलिए गुस्सैल, जब आपको बर्ड्स को गुस्सा आता है तो शांत रहने की कोशिश करें, उसका अपोजिट रिएक्शन ना दिखाएं आप उसको, ना ही उस टाइम उसको गुस्सा करने की कोशिश करें। जब भी आप बर्ड्स को ट्रेनिंग देते हो, देखिए ट्रेनिंग देने के दौरान आपके पास स्टिक्स होती है, कोई भी लकड़ी की स्टिक्स आप ले सकते हो जिस परचेज में भी यूज़ करते हैं। हमेशा ट्रेनिंग सेशन के दौरान इस तरह की स्टिक्स का आप यूज़ कीजिए, जो कि बर्ड्स काफ़ी इस तरह के स्टिक्स पे आप जब उसको बिठाएंगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे, तो आपका बर्ड्स उसमें काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। बर्ड्स को कभी भी गुस्सा न चलाए, चाहे वो कितनी भी गलती करे, बर्ड्स पे कभी भी गुस्से से न चलाए, उससे बर्ड्स और ज़्यादा भड़क जाएगा। आप हमेशा एक वर्ड का यूज़ करिए, बैड हैबिट्स, यानी आपके बर्ड्स को ये पता होना चाहिए कि उसने जो काम किया है, उसको काटा है या उसने घर में कोई नुकसान करा है। जब भी आप उसको बैड हैबिट आप शब्द यूज़ करेंगे तो आपका बर्ड समझ जाएगा कि उसने कोई गलती करी है और उसको वहीं पर रुक जाना चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग सेक्शन के दौरान ये इस वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बैड हैबिट्स। बर्ड्स आपका जब भी आपको कोई काम करके दिखाता है या आपको लगता है कि इसने बहुत अच्छा काम किया, हमेशा बर्ड्स को इनाम के तौर पर कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें। इससे बर्ड्स का जो प्रोत्साहन जो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चाहे ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपने जो उसको कहा, उसने वो चीज़ आपने करके दिखा दी, तो आप तुरंत उसको कोई भी ट्रीट्स दे सकते हो। इनाम के तौर पे आप उसको एक किसी फल का टुकड़ा दे सकते हो या एक बादाम दे सकते हो या और भी कोई उसकी मनपसंद चीज़ जो कि आपका बर्ड सीड्स खाना शुरू करता है, आप उसको ट्रीट्स के तौर पर आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। बर्ड्स को कोशिश कीजिए हमेशा ग्रुप में पालने की कोशिश कीजिए, हमेशा एक बच्चे की परवरिश न करके। अगर आपके एक साथ 2 बच्चे पालेंगे तो उनमें जो है ऑटोमेटिक बॉन्डिंग लेवल भी ज़्यादा होगा, उनके अंदर डर भी इंसानों के प्रति थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बर्ड्स को हमेशा पेयर के अंदर पालें। बर्ड्स का जो ट्रेनिंग का सेक्शन होता है या ट्रेनिंग सेशन होता है, छोटे टाइम पीरियड के लिए रखना चाहिए, यानी 5 मैक्सिमम 10 मिनट, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आप अपने बर्ड्स को ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे तो आपका बर्ड्स जो है गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स को ज़्यादा टाइम तक आप कोई चीज़ सिखा नहीं सकते हो। ट्रेनिंग सेशन 5 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे आप उसको दिन में 3-4 बार कर ले, लेकिन हमेशा 5 मिनट के बाद आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। आपका बर्ड्स उतने भी कंफर्टेबल रहता है। आप ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन करोगे, बर्ड्स कुछ सीखेगा भी नहीं और उस गुस्से स्वभाव का चिड़चिड़ा होता चला जाएगा। ट्रेनिंग सेशन का टाइम जितना कम रखेंगे उतना बर्ड्स आपका जल्दी सीखेगा और उसका बिहेवियर में भी कोई इस तरह के बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बर्ड्स को कभी भी कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप देते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कच्ची दीजिए, क्योंकि बर्ड्स जो है रॉ जो सब्जियां होती हैं उनको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। रॉ करने पकाने के बाद थोड़ा सा बर्ड्स में कई बार डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कच्चे फ्रूट्स या कच्ची सब्जियां ही बर्ड्स को आप दीजिए, वो ज़्यादा बेटर थे। हल्का सा उसको स्टीम करके आप दे सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से उसको बॉयल करके ना दें। जैसे शकरकंदी होती है, यदि आप बर्ड्स को बॉयल करके देंगे तो बॉयल करने के बाद बर्ड्स जो है उबली हुई शकरकंदी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उबलने से जो है बर्ड्स उस शकरकंदी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से आप कह सकते हो उसमें डेवलप हो जाते हैं। बर्ड्स उस टेस्ट को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करता है। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यदि आपका बर्ड्स गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा काटता है, आप उसको कैसे स्टॉप कर सकते हो, रोक सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।